मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अब जो मैं बताने वाली हूँ, मेरी थिंकिंग के बारे में या फिर कहिए मेरी सोच के बारे में कि मेरी सोच पहले कैसी थी, उस सोच में मेरी तरह कुछ और लोग भी विश्वास करते होंगे। मैं सोचती थी कि भगवान अमीर लोगों की ही सुनता है, हमारी विनती भगवान सुनते ही नहीं हैं। उस सोच से मेरा इस सोच का सफ़र कैसा रहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता था कि घर चलाने के लिए, बच्चों के लिए, परिवार में पैसा बहुत ज़रूरी है। हाँ, पैसा तो ज़रूरी है, पर ये आएगा कहाँ से? और इसी बात को सोचकर मैं भगवान को और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी कि भगवान हमें पैसा क्यों नहीं देता? क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए पैसे की बहुत अहमियत है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे मैंने सोचा कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो कि जिनको विरासत में पैसा मिला है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो खूब ऐश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विरासत में भी पैसा मिला है, वो उनकी किस्मत है। और दूसरे हम, जिनको पैसा कमाना पड़ेगा। अगर हमें इस दुनिया में अपना जीवन चलाना है, तो हमें पैसा कमाना पड़ेगा। तब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर पैसा कमाना है, तो भगवान को कोसने से काम नहीं चलेगा। हमें लाइफ में मेहनत करनी होगी, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। और जैसे ही मैंने ये सोचा, तो मेरे माइंड में क्योंकि मैंने सोचा, तो मेरे माइंड में सबसे पहले यूट्यूब ही आया। फिर मैंने ये सोचा कि यूट्यूब पर क्या करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और मेरे अंदर तो कोई ऐसा टैलेंट भी नहीं है। और ऐसे सोचते 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 मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी, आपका मन भक्ति में है, आप यूट्यूब पर श्री हरि के भजन अपलोड कर सकती हो। और इस तरह से जब मेरी बेटी ने मुझे पुश किया, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली। हाँ, मुझे पता है कि किसी भी काम को शुरुआत में बहुत समय लगता है, परंतु अब मुझे मेरे ईश्वर में विश्वास है। आज मेरी सोच बदल चुकी है और अब मेरी लाइफ से नेगेटिविटी कोसों दूर हो चुकी है। अब मेरी लाइफ में बस पॉजिटिविटी ही है। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पैसा चाहिए तो आप भी मेहनत कीजिए, अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस आपको उसको ढूंढने की, आपको उसको समझने की ज़रूरत है। प्रभु को याद कीजिए और अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी रखिए। हाँ, आप जो काम करते हैं उसको कृपया मत छोड़िए और साथ ही यूट्यूब पर वीडियो डालते रहिए और कुछ ऐसा कंटेंट चुनिए जिसमें आप माहिर हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई ना कोई गट्स ना हो, तो आपके अंदर भी है। आप डेली एक वीडियो डालिए, आप डेली एक वीडियो डालिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। चाहे उस पर 1 व्यूज़ आए या 2 व्यूज़ आए, आप उसकी परवाह मत कीजिए और अपने ईश्वर पर छोड़ दीजिए और अपनी भगवान को याद करते रहिए। अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी रखिए। उस ईश्वर को बताइए कि हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और आप हमेशा मेरे साथ रहिए। बस आप अपनी नियति साफ रखिए और आपके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें तो मेहनत से ही पैसा कमाना है, कोई दूसरा तो हमें पैसे कमा कर नहीं देगा। हाँ, किसी भी काम को करने में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमानदार से किया हुए काम का फल आपको ज़रूर मिलेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। भगवान भी उसकी सुनते हैं, जो मेहनती होता है, ईमानदारी से अपना काम करता है। तो आप अपने काम में लगे रहिए और आपको उसका फल भी मिलेगा। आज के समय में बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? अपने छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालिए, शुरुआत कीजिए।
बस नियति साफ रखिए और ईश्वर में विश्वास रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ कर पाऊँ। तो हे ईश्वर, मैंने अपनी मेहनत दिखा दी और प्रभु आगे आप संभालिए। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक पाए। विश्वास बनाए रखिए, वो ईश्वर यही है और कहीं नहीं है। वो ईश्वर, वो प्रभु हमारे